सोचो, अगर एक दिन दुनिया का हर निजाम टूट जाए, शहर जल रहे हों, लोग भूख से मर रहे हों और इंसानियत उम्मीद हार चुकी हो, फिर अचानक एक शख्स सामने आए जो बारिश बरसा दे, मुर्दा जमीन को जिंदा कर दे और लोगों के दिलों को अपनी तरफ खींच ले। लोग उसे नजात देने वाला समझने लगे, लेकिन वो इंसान नहीं होगा, वो होगा दज्जाल। और ये है दज्जाल के आखिरी दिन की कहानी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जिस फितने से सबसे ज्यादा डराया, वो दज्जाल का फितना था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं, क्योंकि वो सिर्फ तलवार से जंग नहीं करेगा, वो इंसान के दिमाग, उसकी आंखों और उसके ईमान पर हमला करेगा। उस वक्त दुनिया की हालत बदल चुकी होगी, जमीन पर जंगाएं होंगी, शहर तबाह हो चुके होंगे, हुकूमतें टूट रही होंगी, लोग हर तरफ से मायूस हो चुके होंगे। और जब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है, तब फितने सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर एक दिन मशरिक की तरफ से दज्जाल जाहिर होगा। एक आंख से कना, माथे पर लिखा होगा काफिर। लेकिन अजीब बात यह होगी कि बहुत से लोग उस सच को देखकर भी नहीं समझ पाएंगे। वो लोगों से कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं। और हैरत की बात यह होगी कि लोग उसकी बात मानने लगेंगे, क्योंकि उसके पास ऐसी चीजें होंगी जो इंसान को धोखा दे दें। रिवायतों में आता है कि वो आसमान को हुक्म देगा और बारिश बरसने लगेगी। वो जमीन को कहेगा और फसलें उगा कर निकलेंगी। भूख से परेशान लोग उसके सामने झुकने लगेंगे। आज भी दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ रोटी के लिए सच बेच देते हैं। सोचो, उस वक्त क्या होगा जब दज्जाल खुद दुनिया का रिस्क कंट्रोल करता नजर आएगा। फिर वो लोगों को अपनी झूठी जन्नत दिखाएगा और अपनी झूठी जहन्नम। लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल निजात। दुनिया धीरे धीरे उसके कब्जे में आती जाएगी। बादशाह उसके सामने झुक जाएंगे, मीडिया उसका नाम पुकारेगा, लोग उसकी तारीफ करेंगे, और जो उसकी बात नहीं मानेगा वो भूख, तकलीफ और अजाब देखेगा। लेकिन हर दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया हार कर भी अपना ईमान बचा लेते हैं। वो लोग छुप कर इबादत करेंगे, अंधेरी रातों में अल्लाह को पुकारेंगे, सूरह कहफ की तिलावत करेंगे और दज्जाल के फितने से पनाह मांगेंगे। उनके घरों में खाना कम होगा, लेकिन यकीन जिंदा होगा। दुनिया उन्हें कमजोर समझेगी, लेकिन असल में वही लोग सबसे ज्यादा मजबूत होंगे। फिर वक्त गुजारता जाएगा और दज्जाल का हुरूर बढ़ता जाएगा। उसे लगेगा कि पूरी दुनिया उसके कदमों में आ चुकी है, लेकिन वो नहीं जानता होगा कि आसमान पर एक और फैसला लिखा जा चुका है। एक सुबह दुनिया का माहौल बदलने लगेगा। हवा में अजीब खामोशी होगी, लोगों के दिल बेचैन होंगे, और फिर दमस्कस की सफेद मीनार के पास आसमान से एक नूर उतरेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे, फरिश्ते उनके साथ होंगे और उनके कपड़ों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। ये मंजार देखकर मोमिनों के दिलों में उम्मीद जिंदा हो जाएगी। और जब दज्जाल को पता चलेगा कि ईसा इब्ने मरियम आ चुके हैं, पहली बार वो डर जाएगा। वो दज्जाल जिसने दुनिया को डरा दिया था, आज खुद भाग रहा होगा। उसका झूठ टूटने लगेगा, उसका फितना बिखारने लगेगा। लोग समझने लगेंगे कि जिसे वो खुदा समझ बैठे थे, वो सिर्फ एक झूठा फितना था। फिर एक मकाम पर हजरत ईसा उसके सामने आ जाएंगे और उस लम्हे दुनिया का सबसे बड़ा फितना अपने अंजाम के करीब होगा। रिवायतों में आता है कि दज्जाल पिघलने लगेगा, जैसे पानी में नमक घुल जाता है, लेकिन उसे मोहलत नहीं दी जाएगी। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे खत्म कर देंगे। वो फितना जिसने इंसानियत को सदियों तक डरा कर रखा, आखिर खत्म हो चुका होगा। दज्जाल मर चुका होगा और जमीन पर एक अजीब सुकून उतरेगा। लोग सांसों में अमान महसूस करेंगे, आसमान से रहमत बरसेगी, जमीन से बरकत निकलेगी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। अगर वो वक्त आज आ जाए, तो क्या हम अपना ईमान बचा पाएंगे? क्योंकि दज्जाल का फितना सिर्फ आंखों को नहीं, दिल को अंधा करता है। और शायद इसीलिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करते थे। अल्लाह हम सबको हर फितने से महफूज रखे, आमीन।